आज आइए हम अनंत स्वर्ग और नरक उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। इस दुनिया में हर किसी के लिए इस पृथ्वी पर बिताया गया समय अवसर का समय है। स्वर्ग और नरक के बीच मार्ग पर परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर किए गए कार्यों के अनुसार प्रतिफल देंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाता है, लेकिन वास्तव में एक बार जब यह समाप्त हो जाता है तब हम अपनी वास्तविक दुनिया में लौट जाएंगे। जब हम उस स्थान पर लौटेंगे तब हम या तो स्वर्ग जाएंगे या नरक। इसलिए हमें सभी लोगों को बताना चाहिए कि अभी यह अवसर है जब हम स्वर्ग के राज को चुन सकते हैं। यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तब हमें नरक के विषय पर भी विचार करना चाहिए। जो बचाए गए हैं वे स्वर्ग जाएंगे, लेकिन जो पश्चाताप करने में विफल होंगे वे नरक में पीड़ा सहेंगे। आइए हम यह ध्यान में रखें कि परमेश्वर ने अपनी संतानों को ऐसी दुनिया से बचाया और स्वयं को बलिदान करके नई वाचा स्थापित की। आइए हम सोचें, पिता और माता का प्रेम हमारे लिए कितना महान है, और पिता और माता को धन्यवाद और महिमा दें और इस सबत के दिन को धन्य दिन बनाएं। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 आयत 27 पर एक नजर डालें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, यह परमेश्वर का अपरिवर्तनीय वचन है। हर किसी को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित किया गया है। उसके बाद स्वर्ग या नरक के विषय में न्याय होगा। हमें यह समझना चाहिए कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए। हमने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए, और परमेश्वर ने हमें पश्चाताप के लिए एक संक्षिप्त अवधि दी है। हालांकि ऐसे लोग हैं जो और भी बुरे काम करते हैं, और कुछ लोग सांसारिक खुशियों में लीन होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। उस दुनिया में सब कुछ अनंत है जो हमारे सांसारिक जीवन के अंत के बाद आता है। स्वर्ग एक अनंत राज्य है और नरक भी अनंत है। फिर इन दोनों दुनियाओं में से हमें किसे चुनना चाहिए? बाइबल कहती है कि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद न्याय उसके द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार होगा। चूंकि आज का शीर्षक अनंत स्वर्ग और नरक है, इसलिए आइए हम नरक के बारे में एक दृश्य देखें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 आयत 10 पर एक नजर डालें। अध्याय 20 आयत 10, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पृथ्वी पर पश्चाताप करने का अवसर खो देते हैं, और कुछ लोग स्वर्ग और नरक के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। चूंकि ये अदृश्य है, इसलिए वे मान लेते हैं कि ये दुनिया मौजूद नहीं है। इस अस्थायी और दृश्यमान दुनिया में वे सोचते हैं, मैं दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता हूं। यही उनका एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। परिणाम स्वरूप 60 से 70 वर्ष पलक झपकते ही बीत जाते हैं। इसके बाद वे न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे।
यदि वे सभी प्रकार के विद्रोही कार्यों में शामिल थे, तो पश्चाताप करने के बजाय उन्हें पश्चाताप करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। यीशु ने यह कहने के बजाय कि आनंदित रहो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है, उन्होंने जोर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में वर्णित दुनिया उनके निकट आ रही है। परमेश्वर की इच्छा उन्हें पीड़ा के स्थान में प्रवेश करने से रोकना है। आइए हम आयत 13 पर जाएं। अध्याय 20 आयत 13। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। यीशु द्वारा दिखाए गए प्रकाशन में प्रेरित यूहन्ना ने नरक के बारे में दृश्य देखा। आइए हम अध्याय 21 पर जाएं। अध्याय 21 आयत 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। उसने यह भी दर्ज किया कि कौन नरक में प्रवेश करेगा। बाइबल हमें बताती है कि पीड़ा अस्थायी नहीं होगी, उनके दंड की अवधि हमेशा के लिए रहेगी। आइए हम अध्याय 19 आयत 19 पर जाएं। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। प्रकाशित वाक्य में नरक के बारे में कई दृश्य है। आइए हम अध्याय 14 पर जाएं। आइए हम आयत 10 देखें। वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। यीशु मसीह ने प्रेरित यूहन्ना को उन लोगों के दृश्य दिखाए जो हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में तड़पते रहेंगे। इसके अलावा 2000 वर्ष पहले जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और प्रथम चर्च के संतों को सिखाया, तब उन्होंने यह कहा कि उन्हें कभी भी नरक में नहीं जाना चाहिए। आइए हम मत्ती पर एक नजर डालें। अध्याय 25 आयत 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार
या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यहाँ यीशु ने दृष्टांत के द्वारा अपने चेलों को नरक के विषय में बताया। आइए हम अध्याय 23 में इसकी पुष्टि करें। मत्ती अध्याय 23 आयत 32। अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का गड़ा पूरी तरह भर दो। है सांपों, है करोतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? फरीसियों, शास्त्रियों और यहूदियों ने, उस समय के धार्मिक नेताओं ने नई वाचा के सत्य का विरोध किया। यीशु ने उन्हें करेतों के बच्चों कहा और यह बताया कि वे नरक में दंडित होने से नहीं बचेंगे। आइए हम मत्ती अध्याय 18 पर जाएं। आइए हम अध्याय 18 आयत 5 पर एक नजर डालें। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे किसी बच्चे का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। यदि कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला होगा कि उसके गले में बड़ी चक्की का पाट लटका दिया जाए और वह समुद्र की गहराइयों में डूबा दिया जाए। दुनिया पर आए उन चीजों के कारण जो लोगों को ठोकर खिलाती है, ऐसी चीजें आनी ही है, लेकिन उस व्यक्ति पर हाय जिसके जरिए वे आती है। यदि तेरा हाथ या पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न समझो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुख सदा देखते रहते हैं। यहाँ यीशु इस बात पर जोर देते हैं कि शरीर के उस अंग के बिना स्वर्ग में प्रवेश करना बेहतर है जिसने हमें पाप करने के लिए प्रेरित किया, बजाय इसके कि हम नरक में फेंक दिए जाएं। आइए हम मत्ती अध्याय 13 पर भी एक नजर डालें। किस प्रकार के लोग नरक में प्रवेश करेंगे? ऐसे कई प्रकार के लोग हैं जो नरक में प्रवेश करेंगे, लेकिन आइए हम यीशु की शिक्षाओं पर एक नजर डालें। आइए हम अध्याय 13 आयत 41 देखें। अध्याय 13 आयत 41 देखें। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से हर एक पापी को और सभी बुरे काम करने वालों को निकाल देगा। वे उन्हें धधकती हुई भट्टी में डाल देंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। बुराई करने वाले अंत में कहां जाएंगे? यीशु की शिक्षाओं के द्वारा हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि जो लोग बुराई करते हैं वे अनंत नरक में जाएंगे। आइए हम मरकुस अध्याय 9 में नरक के संबंधित दृश्य को भी देखें। मरकुस अध्याय 9 आयत 41। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई तुम्हें मेरे नाम से एक प्याला पानी देगा, क्योंकि तुम मसीह के हो, वह अपना प्रतिफल हरगिज नहीं खोएगा। यदि कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला होगा कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटका दिया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है, बजाय इसके कि 2 हाथ रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, क्योंकि टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए
और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक में डाला जाए, जहां उन्हें खाने वाले कीड़े नहीं मरते और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। इस प्रकार मत्ती और मरकुस में यीशु की शिक्षाएं हमें बताती है कि नरक का अस्तित्व है और हमें कभी भी नरक में नहीं जाना चाहिए। इसलिए लूका में यीशु ने नरक में होने वाली पीड़ा का उल्लेख किया। आइए हम लूका अध्याय 16 पर जाएं। आज मैं बाइबल खोलकर आपको वे वचन पढ़कर सुना रहा हूं जो यीशु ने स्वयं कहे थे। अध्याय 16 आयत 19। एक धनी व्यक्ति था जो बैंगनी और बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनता था और प्रतिदिन सुख सुविधाओं से जीवन व्यतीत करता था। उसके द्वार पर लाजर नाम का एक भिखारी घावों से भरा हुआ लेटा रहता था और अमीर आदमी की मेज से जो गिरता था उसे खाने की लालसा रखता था, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। लाजरस ने एक दुखी जीवन व्यतीत किया। पृथ्वी पर अपने जीवन के बाद वह एक आत्मिक जीवन की ओर बढ़ा। आगे बढ़ने से तात्पर्य शारीरिक मृत्यु है। आइए हम आयत 22 देखें। वह समय आया जब भिखारी मर गया और स्वर्गदूत ने उसे अब्राहम के पास पहुंचाया। अमीर आदमी भी मर गया और उसे दफना दिया गया। क्या यह नहीं कहता कि मृत्यु के बाद न्याय होता है? आइए देखें कि वह धनी व्यक्ति न्याय के बाद कहां गया। आयत 23। अधलोक में जहां वह यातना में था, उसने ऊपर देखा और दूर अब्राहम को देखा जिसके पास लाजर था। इसलिए उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने उत्तर दिया, पुत्र, स्मरण रख कि अपने जीवन काल में तुझे अच्छी वस्तुएं मिली थी, जबकि लाजर को बुरी वस्तुएं मिली, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा में है। और इन सब के अलावा हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा खाई खड़ी कर दी गई है, ताकि जो लोग यहाँ से तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से पार होकर हमारे पास आ सके। उसने उत्तर दिया, तो फिर हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि लाजर को मेरे घराने के पास भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उन्हें चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस यातना की जगह में आए। इससे हम यह जान सकते हैं कि नरक में पीड़ा कितनी भयानक है। मृत्यु के बाद उसने महसूस किया कि नरक का अस्तित्व है और उसने अपने परिवार को नरक में जाने से रोकने के लिए विनती की। आयत 29। अब्राहम ने उत्तर दिया, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उन्होंने कहा, नहीं पिता अब्राहम, लेकिन यदि मृतकों में से कोई उनके पास जाए तो वे पश्चाताप करेंगे। उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तब भी वे उसकी बात नहीं मानेंगे। 2000 वर्ष पहले इस दृष्टांत के द्वारा यीशु ने समझाया कि नरक की पीड़ा कितना दर्दनाक है। आपको यह जानना चाहिए कि बाइबल में ये सभी बातें बहुत ही नरमी से व्यक्त की गई है। हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता हमें चेतावनी देते हैं कि हमें कभी भी नरक में नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर की नजर में पापियों को क्या सुंदर बना सकता है? फिर भी परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए ताकि वे जीवन का मार्ग खोल सके और हमें उद्धार का महिमामय मार्ग और पापों की क्षमा प्रदान कर सके। यह तथ्य कि परमेश्वर ने हमें नई वाचा के द्वारा पापों की क्षमा दी है, वास्तव में एक उल्लेखनीय बात है। नरक में सब कुछ अनंत पीड़ा है। जब हम सोचते हैं कि किसी को भी एक पल के लिए भी नरक की पीड़ा से मुक्त नहीं किया जा सकता है, तो हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित करना चाहिए, ताकि हमारे पिता और माता के प्रयास व्यर्थ न हो।
बुरे कामों से दूर रहने के लिए हमें परमेश्वर द्वारा सिखाई गई हर बात का पालन करने के लिए विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि उनके वचन हमें दिखाते हैं कि एक अच्छा जीवन कैसे जीना है। क्या परमेश्वर परिणाम नहीं जानते हैं? चूंकि परमेश्वर देखते हैं कि कौन से मार्ग दुखद परिणामों की ओर नेतृत्व करते हैं, वह हमें कुछ चीजों से दूर रहने या कुछ चीजों को करने का निर्देश देते हैं। उनकी सभी शिक्षाएं हमें अनंत स्वर्ग के राज्य के अस्तित्व के बारे में बताती है। इसलिए हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके वचन का पालन करने में विफल रहने से हमें अनंत नरक में जाना पड़ेगा। हम कितनी ही बार लोगों से कहें कि स्वर्ग और नरक है, वे इस पर विश्वास नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अदृश्य है। हालांकि दृष्टांत में धनी व्यक्ति की तरह है, सब कुछ होने के बाद उसे बदलना चाहते हैं, लेकिन तब तक पश्चाताप करने का अवसर पहले ही समाप्त हो चुका होता है। पश्चाताप का समय तब है जब हम इस पृथ्वी पर जीवित रह रहे हैं। अनंत स्वर्ग या नरक का फैसला सुनाए जाने के बाद इसे बदलने का कोई तरीका नहीं है, भले ही हम 1000 बार पश्चाताप करें। अवसर केवल इस पृथ्वी पर ही मौजूद है। इसलिए मैं आपसे स्वयं को परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित करने और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए कहता हूं। आइए हम दूसरा थेसलोनिकियों अध्याय 1 आयत 7 देखें। और तुम्हें जो परेशान हो रहे हैं और हमें भी राहत दे। यह तब होगा जब प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। वह क्या करेंगे? उन लोगों को दंड देगा जो परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार का पालन नहीं करते। परमेश्वर ने मनुष्यों को शरीर धारण करने के द्वारा इस पृथ्वी पर पश्चाताप करने का अवसर दिया। उन लोगों का क्या इंतजार कर रहा होगा जिन्होंने बिना पश्चाताप किए पिता परमेश्वर या माता परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में नहीं जाना और सुसमाचार का पालन नहीं किया। उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। दंड का स्थान कहां होगा? वे अनंत नरक में पीड़ित होंगे। वे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और मसीह के सुसमाचार का पालन नहीं करते। परमेश्वर मानव जाति को बल का उपयोग करके नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते। ये इसलिए है क्योंकि वह चाहते हैं कि हम उन सभी पापों का एहसास करें जो हमने स्वर्ग में किए और एक दृढ़ विश्वास रखें कि हम फिर कभी उन पापों में शामिल नहीं होंगे। इस दुनिया के लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि तीसरी आयामी दुनिया ही सब कुछ है, इसलिए वे इससे परे किसी अन्य दुनिया के बारे में नहीं जानते। हालांकि क्या हमने नहीं सीखा कि मनुष्य शरीर और आत्मा से बना है? यदि भौतिक जीवन जो हम अब जी रहे हैं अस्तित्व में है, तो आत्मिक दुनिया भी अवश्य अस्तित्व में होगी। उस दुनिया में वे हमेशा हमेशा के लिए पीड़ित रहेंगे। यह जानकर परमेश्वर ने मानव जाति को अवसर दिया। फिर भी इस पृथ्वी पर निकाले जाने पर भी वे पाप करते रहे, अभिमान पूर्वक यह घोषणा करते हुए कि मैं सबसे अच्छा हूं। उनके पास पश्चाताप करने का समय नहीं है क्योंकि वे दुनिया के सुखों का आनंद ले रहे हैं। इस कारण से परमेश्वर शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर आए ताकि हमें स्वर्ग वापस जाने का मार्ग और अपने पहले और दूसरे आगमन पर पापों की क्षमा प्राप्त करने का मार्ग सिखाएं। क्या वह जीवन का मार्ग नहीं है? इसलिए जैसा कि मीका अध्याय 4 और यशाया अध्याय 2 में लिखा है कि वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा ताकि हम उसके पथों पर चल सके।
यदि परमेश्वर ने हमारा न्याय तुरंत किया होता तो हमारा नरक जाना निश्चित है। हालांकि उन्होंने धैर्य रखा है। उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर एक और अवसर दिया। सारी मानव जाति को और कुछ नहीं चाहिए। पश्चाताप का जीवन जीना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा जीवन जीने के द्वारा आइए हम पिता और माता को महिमा दें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 में वर्णित अनुसार स्वर्ग का राज्य ऐसी जगह है जहां मृत्यु या दर्द या शोक नहीं है। क्या बाइबल हमें यह नहीं सिखाती कि परमेश्वर द्वारा बनाया गया एक स्वर्ग है जहां हम हर दिन खुशी में जी सकते हैं? आज मैं आपसे ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि नई वाचा की शिक्षाओं के अनुसार जिए, ताकि एक भी व्यक्ति पीछे न रह जाए और हम एक साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। जब परमेश्वर कहते हैं बाइबल में न तो कुछ बढ़ाओ और न ही कुछ घटाओ, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने बाइबल में स्वर्ग का मार्ग शामिल किया? हालांकि आज कई चर्च बाइबल में मौजूद कई चीजों को घटाते हुए उन प्रथाओं को जोड़ रहे हैं जो बाइबल में नहीं है। उनका मार्ग नरक की ओर जाता है, स्वर्ग की ओर नहीं। जंगली बीज के दृष्टांत में यह किसने किया? यीशु तुरंत जान गए कि यह किसने किया। स्वामी ने कहा कि शैतान ने यह किया है। बाहरी रूप से वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन भीतर से वे नहीं करते। क्या इसी कारण से बाइबल उन्हें भेड़ों के भेष में भेड़िए के रूप में वर्णित नहीं करती है? चूंकि वे हमारी आत्माओं को लूटते हैं, इसलिए हमें हर एक आत्मा पर दया करनी चाहिए। हमें उन्हें शीघ्र ही जागृत करना चाहिए। एक आत्मा को निश्चित रूप से बचाने के लिए हमें इस संदेश को उनके साथ साझा करना होगा। यीशु खोए हुओं को खोजने और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, इसलिए हमें भी वही उद्देश्य रखना चाहिए। मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में पश्चाताप के कई सुंदर कार्य करेंगे। यह आशा करते हुए कि आपने बहुत अधिक अनुग्रह पाया होगा, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।